अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के जमा होने को कबूल फरमावे। दीन की बात को कहने और सुनने से पहले हम सब लोग अपनी नीयतों को ठीक कर लें कि जो बात कही जाए, सुनी जाए, हम सब उस पर अमल करेंगे और अमल करने के बाद फिर दूसरों में मेहनत भी करेंगे। कि आदमी जब अमल करने के बाद दूसरों में मेहनत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर सलाहियत पैदा फरमाते हैं दीन पर चलने की और चलाने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलाहियत देते हैं तो दीन की बात को रिवाज ही न समझे, चलो भाई ताक रातों में बयान होता है, जाकर सुनकर चले आएंगे, बल्कि दीन की बातों को दिल के कानों से सुने ताकि दीन की बातें दिल के अंदर उतर जाए। जैसे कड़वी दवा अंदर जाकर अपना असर दिखलाती है, वैसे ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक बातें कानों के जरिए से इंसान के दिल पर असर करती है। इसलिए अमल के सवाब के अंदर नीयत को बहुत बड़ा दखल है। हमारे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोग कुरान को सवाब की नीयत से पढ़ते, मैं कहता हूँ हिदायत की नीयत से पढ़ो। ये हिदायत की किताब है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के वास्ते उसको उतारा है। तो आदमी की नीयत उसके अमल से बाद मर्तबा आगे बढ़ जाती है। हदीस पाक में तो नीयतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। मिसाल के तौर पर खातून खाना पका रही है और खाना पकाते पकाते पानी का एक डूंगा सानन में ज़्यादा डाल दिया, इस नीयत से कि कोई मेहमान आ जाएगा, कोई मुसाफिर आ, पड़ोस को ज़रूरत पड़ जाएगी। कोई मेहमान नहीं आया, कोई मुसाफिर भी नहीं आया, पड़ोस को ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन उस खातून को एक मेहमान की मेहमान नवाजी का, एक पड़ोस के हक अदा करने का और एक साइल के सवाल के पूरा करने का सवाब मिलता है। इसलिए आदमी को हर वक्त नीयतों का इस्तेज़ार करना चाहिए कि आदमी घर से निकले तो ना कितनी नीयतें करके जा सकता है। कोई ज़रूरत मिल जाएगा तो उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगा, कोई अंधा मिल जाएगा तो उसको रास्ता पार करवा दूंगा। आदमी घर बनाता है, घर में नीयत इससे खिड़की बनाता है तो ये नीयत करे कि अजान की आवाज़ आए, हवा तो आ जाएगी मगर नीयत करेंगे तो अजान की आवाज़ आएगी तो उसका सवाब आपको मिलेगा और हवा तो आने वाली है उसके अंदर। तो नीयत बहुत बड़ी चीज़ है आदमी के लिए। इसलिए हर अमल के अंदर नीयतों का इस्तेहज़ार आदमी को अमल से बहुत आगे बढ़ा देता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, उसका फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ये माह मुबारक दोबारा अता फरमाया है। जिस महीने के लिए, जिस मुबारक महीने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो चांद पहले से दुआएं किया करते थे, अल्लाह ताला ने वो महीना हम सबको अता फरमाया है। और उस महीने के आखिरी अशरा
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की तलाश के अंदर एतिकाफ फरमाया करते थे कि एक आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र की रात रखी है। बहुत कीमती रात है वो, 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है वो रात। तो आदमी उसकी तगोदोड़ के अंदर मेहनत करता है। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना आया है, हम लोगों को अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं कि रोज़े के ज़रिए से अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम्हारे अंदर ये तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर नसीब हो जाए, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए। इसलिए कि जब तक अल्लाह का डर और खौफ पैदा नहीं होगा तो आदमी गुनाहों से बच नहीं सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में यही कहते हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम अल्लाह ताला, ताकि तुम अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। तो ये खैफ खौफ का पैदा होना भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। आदमी उम्मीद को तो नेमत समझता है कि अल्लाह ताला से ये उम्मीद है, ये उम्मीद है, अल्लाह ताला कर देंगे। तो जहाँ उम्मीद एक नेमत है वहाँ अल्लाह ताला का खौफ भी एक बहुत बड़ी नेमत है आदमी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में आता है, ये फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खश्यतिका मा तहूलु बिही बैनी व बैन मासियतिक। या अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी खशियत मांगता हूँ, ऐसा खौफ मांगता हूँ जो मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान में हाइल हो जाए। ये भी एक मांगने की चीज़ है आदमी को कि अल्लाह ताला का खौफ हमें नसीब हो जाए। और ये खौफ ऐसी कुंजी है कि जो इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच सकता है, जिसको कहते हैं तक़वे वाली ज़िंदगी होती है, कि आदमी के अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा किसको कहते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बहुत सी चीज़ों के करने का हुक्म दिया है और बहुत सी चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है। तो आदमी जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उसको 100% करने वाला बन जाए, और जिन चीज़ों से मना किया है 100% उससे बचने वाला बन जाए, तो यह आदमी तक़वे वाली ज़िंदगी है। इसलिए हदीस पाक में आता है, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, कि अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, दुनिया में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इसलिए ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीज़ों का इख्तियार दिया है। जैसे खाना है, ये खाना जब तक बाहर आदमी का इख्तियार है, जब मुंह के अंदर चला जाता है आदमी का इख्तियार चला जाता है। फिर अल्लाह ताला की ऑटोमेटिक मशीन उसके अंदर काम करती है, वो प्रोसेस करती है। तो बाज़ लोग वो हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने आधे इख्तियार को भी अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि अल्लाह ताला जिस तरह कहेंगे इस तरह हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और बाज़ लोग वो है कि जो अपनी मनमानी वाली जिंदगी गुजारते हैं, मनचाही जिंदगी गुजारते हैं, ख्वाहिशात वाली जिंदगी गुजारते हैं। तो ये ख्वाहिशात वाली जिंदगी कब तक और कहां तक आदमी गुजारेगा? भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन उसको कसाई की छुरी के नीचे आना ही आना है। आदमी कब तक अपनी मनमानी वाली जिंदगी गुजारेगा? एक दिन मौत का झटका आएगा, आदमी सारे पैतरे भूल जाता है। किसी ने अच्छा कहा है कि अजल ने किसरा ही छोड़ा न दारा, उसी से सिकंदर सा फाते भी हारा, हर एक ले के क्या क्या न हसरत सी धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, किया जिया करता है यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बचपन ने तुझे बरसों खिलाया,
फिर जवानी ने आके तुझे मजनून बनाया, फिर बुढ़ापे ने आके तुझे क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, आजमाइश गाह है, अय्याशी की जगह नहीं है। मरने के बाद जो जिंदगी है, वो जिंदगी अगर हमने रबचाई जिंदगी दुनिया में गुजारी होगी तो मरने के बाद मनचाही जिंदगी गुजारने को मिलेगी। दुनिया तो आजमाइश की जगह, इम्तिहान की जगह है। और अल्लाह ताला फरमाते अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया है, तुमको जांचेगा कौन अच्छे अमाल करके आता है दुनिया से। तो ये दुनिया की जिंदगी हमारी बहुत कीमती जिंदगी है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर ऐसे ही नहीं भेज दिया, बल्कि दुनिया की जिंदगी है। अल्लाह ताला उसके बारे में हमसे पूछेगा कल, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है, बेकार पैदा कर दिया, तुम हमारे पास नहीं लौटा कर आओ। अल्लाह ताला में पूछेगा। हदीस पाक में आता है ला तज़ालु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्स, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक़ व अन इल्मिही मादा अमिल बिमा अलिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि आदमी के कदम क़यामत के दिन अपनी जगह से नहीं हटेंगे जब तक के इन 4-5 चीज़ों के सवाल का जवाब न दे। कि सबसे पहले हमने तुम्हें जिंदगी दी, वो जिंदगी कहाँ लगाई, इसलिए कि अल्लाह ताला की अमानत है जिंदगी। अल्लाह ताला ने ईमान वाले के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। ये ईमान वाला बिका हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने ईमान वाले के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। ये जान भी मुसलमान का नहीं, ये माल भी हमारा नहीं, ये अल्लाह ताला की अमानत हमारे पास है। तो ये जिंदगी हमारे पास एक अमानत है। अल्लाह ताला ने खरीदने के बाद हमें दे दी, वापस के जाओ इस्तेमाल करो, ये चीजें करना और इन चीजें से बच जाना। तो ये हमारी जिंदगी के बारे में अल्लाह पूछेंगे हमें। जैसे हुकूमत साल के शुरू में अपने काम करने वालों को कारतूस देती है, गोलियां देती है, किसी को 500 देती है, किसी को 200 देती है, किसी को 100 देती है, किसी को कितने देती है। तो क्या वो शिकार करने के लिए दी, जाओ भाई जाकर शिकार करो, खेलो जंगल में जाकर? नहीं, वो साल के आखिर के अंदर उसका हिसाब मांगती है कि हमने तुम्हें 500 कारतूस दिए, तुमने क्या किया उसका? हमने तुम्हें 200 कारतूस दिए, तुमने क्या किया उसका? हमने 100 कारतूस दिए, तुमने क्या किया उसका? तो हुकूमत हिसाब मांगती है। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मरने के बाद अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें जिंदगी दी, वो जिंदगी तुमने कहां पर लगा दी। इसलिए माइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला ने किसी से पूछ लिया कि ये क्यों किया, तो हलाक हो जाएगा। मन नुक़िश फ़क़द हलक, जिससे पूछ लिया कि भाई क्यों किया, तो हलाक हो जाएगा। तो ये हमारी जिंदगी अमानत है हमारे पास। दूसरा सवाल पूछेंगे, हमने तुम्हें जवानी का जमाना दिया था, ये जिंदगी के अंदर एक गोल्डन पीरियड था,
वो जवानी का जमाना तुमने कहां पर लगाया? जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है कि एक नौजवान अल्लाह ताला की ताअत करने वाला बन जाए, एक नौजवान अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने वाला बन जाए। कि जवानी की इबादत ये नबियों का तरीका है कि जवानी की हालत में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी एक कोने में बैठ जाता है, तो क्या उसने कोई तकवा पढ़ा था, कोई परहेजगारी की किताब पढ़ी है तो कोने में जाके बैठ गया? अब वो भेड़िया बूढ़ा हो गया है, न मुंह में दांत है न पेट में आते हैं, अब शिकार भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता, तो कोने में जाके बैठ गया है। तो बुढ़ापे में तो आदमी मजबूरी में आकर बैठ जाता है। असल तो इबादत का जवानी का जमाना है आदमी का, कि जवानी के अंदर आदमी अल्लाह ताला की ताअत करने वाला बन जाए। ये नबियों का शेवा है जवानी का, कि आदमी को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाए, कि सारे असबाब मुहैया हो, आदमी की ताकत हो, जवानी हो, असबाब हो, और फिर आदमी अल्लाह ताला से बच जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने दावत दी, कमरे में ले गए और फिर बदकारी की तरफ बुलाया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हालांकि असबाब थे, कमरा बंद था, जवानी थी, सब कुछ थे, मगर जब उन्होंने बुलाया बुराई की तरफ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल मआदल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मेरा रब मेरा बेहतरीन ठिकाना है। फिर उस गुनाहों से भागने की, बचने की कोशिश की उन्होंने। क्या किया कि भाई दरवाजे की तरफ भागे। तो जैसे ही भागे तो दरवाजे पर जो ताला लगा था वो ताला टूटा, दरवाजा खुल गया। फिर भागे तो फिर दूसरा दरवाजा खुला, फिर ताला टूट गया, फिर तीसरा ताला टूटा, फिर चौथा, तीसरा, 7 दरवाजे खुल के वो बाहर आ गए। तो गुनाहों से बचना ये जवानी की इबादत, अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। और ऐसा जवान जिसकी जवानी अल्लाह ताला की ताअत में पली बड़ी होगी, मन शाब्बा नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, कि जिसकी जवानी अल्लाह ताला की ताअत में पली बड़ी होगी, ऐसा नौजवान आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये के नीचे होगा। जवान आदमी को हर एक पसंद करता है। एक सेठ साहब भी कहते हैं कि मेरा नौकर जवान हो। बूढ़े आदमी को कहते हैं भाई तुम मस्जिद में रहो ना, अच्छा रहेगा तुम्हारे। घर में भी बूढ़े होते हैं कि बहुत खांसते हैं, तुम जाए मस्जिद में जाकर बैठ जाओ। तो बूढ़े आदमी को अल्लाह ताला कहते हैं कि जवानी की बात है। दुनिया के अंदर भी बीवी भी चाहती है मेरा शौहर जवान हो जाए। तो ये जवानी का जमाना एक गोल्डन पीरियड है इंसान का। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 से बेहतर है। तो अल्लाह ताला पूछेगा कि हमने तुम्हें जवानी की जिंदगी दी, कहां पर लगाई तुमने, और माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। तो मुसलमान माल कमाने में भी आजाद नहीं है और कमाने के बाद खर्च करने में भी आजाद नहीं। कि माल कमाया मेहनत से, घाड़े पसीने की कमाई से। अब ये नहीं कि कमाया भाई मैंने है, मेरी माल है, मैं जहां चाहूं वहां लगा दूं। तो भाई आदमी लगा अपनी ख्वाहिशात पर लगा, तो नहीं, कमाने के बाद लगाने में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज है। एक एक पाई सही तरीके से आदमी कमाए और सही तरीके पर लगाए, जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वहां पर लगाए। चौथा यूं कहते हैं कि अपने इल्म पर क्या अमल किया, जानते हैं उस पर क्या अमल किया। आदमी बहुत कुछ जानता है, मगर जानने के बावजूद आदमी की जिंदगी अमली जिंदगी से खाली होती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े ताबईन है। वो यूं फरमाते हैं, उन्होंने कुछ अलामतें लिखी है कि जिससे इंसान का दिल सख्त हो जाता है।
वो यूं फरमाते कि आदमी गुनाह की उम्मीद पर, तौबा की उम्मीद पर गुनाह कर बैठे, कि आदमी कहे चलो बाद में तौबा कर लेंगे, अभी गुनाह कर लो, तो उससे आदमी का दिल सख्त हो जाता है। खैर की बातें उसमें असर नहीं करती। ये तो ऐसा ही होगा जैसे घर में मलहम रखा है और आदमी अपनी उंगली को जलाने के बाद में उसमें जाकर मलहम लगा दूंगा, तो आदमी तौबा की उम्मीद पर गुनाह करता है, तो उससे आदमी का दिल अंदर का सख्त हो जाता है। दूसरी चीज कि आदमी जानता तो है मगर अमली जिंदगी उसकी खाली है। यतअल्लमून वला यअमलून। आज हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की। कितने मुसलमान बेचारे 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। हर एक जानता है, हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के अंदर रोजे फर्ज किए हैं। अब अंदाजा लगाओ कितने मुसलमान हैं जो इफ्तार करते, रोजा नहीं रखते। तरावी को सुन्नत करार दिया गया है कि रमजान के अंदर मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो रमजान के अंदर क़याम करेगा अल्लाह ताला कहते हैं उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दें। जानता है तरावी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है, मुसलमान तरावी नहीं पढ़ता है। तो जानने के बावजूद इंसान जब अमली जिंदगी नहीं हुई, आदमी का दिल सख्त हो जाता है। अमल तो करता है मगर अमली जिंदगी में इखलास नहीं है, अल्लाह के लिए करने का जज्बा नहीं होता आदमी। अल्लाह ताला के यहाँ अमल काबिल कबूल नहीं होता है जो दूसरों के लिए किया जाए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कह देगा ना अगना शुरका, यानी शिर्क, मैं शुरका के शिर्क से बेनियाज हो, जाओ भाई जिसके लिए किया था उसके पास से जाकर ले लो। हम तो ऐसा अमल नहीं चाहते। इसलिए हदीस पाक में आता है मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक बिल्लाह, कि जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। मन साम युराई फ़क़द अशरक बिल्लाह, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने अल्लाह के लिए शिर्क किया। मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक बिल्लाह, कि जिसने सदका किया लोगों को दिखलावे के लिए, नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। अल्लाह ताला तो खालिस अपने लिए अमल चाहते हैं। तो आदमी अमल करे मगर इखलास ना हो तब भी उसका आदमी का दिल सख्त हो जाता है। और आगे यूं फरमाया यअकुलून वला यशकुरून, खाना तो खाता है मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है, उससे भी आदमी का दिल सख्त हो जाता है। और आगे यूं फरमाया यदफनून वला यअतबिरून, दफन तो करता है मगर इबरत हासिल नहीं करता है। अपने कंधे पर रखकर जनाजे को कई लोगों को छोड़कर आता है कब्रिस्तान के अंदर, मगर आदमी उससे इबरत हासिल नहीं करता। कभी मुझे भी एक दिन इस घड़े में जाना है। तो इबरत की चीजों से आदमी इबरत हासिल नहीं करता, उससे भी आदमी का दिल सख्त हो जाता है। आप देखेंगे जो कब्र खोदने वाले होते हैं ना, वो कब्र खोदने वाले मुंडी भी देखते हैं, हाथ निकालते, पैर देखते हैं, सब देखते हैं, मगर नमाज तक नहीं पढ़ते। क्यों? कि उनके दिल सख्त हो गए, इबरत हासिल नहीं करते। हालांकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहां आदमी पर ऐसा हाल तारी होता है कि अगर वो हाल हमेशा उस पर रहे तो दुनिया का निजाम ठप हो जाता है। मगर चूंकि दुनिया का निजाम अल्लाह को चलाना होता है, कैसे चले? तो कहते हैं कि जब आदमी कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के अंदर मिट्टी डालता है और मिट्टी डालकर वापस मुड़ता है तो फरिश्ते वहां मिट्टी उठाते हैं और जाने वालों के पीछे डाल देते हैं कि भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। तो जैसे ही कब्र की मिट्टी डालते, कोई कहते मुझे ऑफिस जाना है, कोई कहते मुझे दुकान पे जाना है, कोई कहते मुझे फुला जाना है, लोग हर एक अपने काम पे चला जाए। कोई तो कब्रिस्तान में बीड़ी पीने लग जाता है। हालांकि इबरत की जगह है,
मगर आदमी इबरत हासिल नहीं करता है, तो आदमी का दिल सख्त हो जाता है उसकी वजह से। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको ये दुनिया की जिंदगी दी है, आखिरत के बनाने के लिए दी है, कि उसके जरिए हमारी आखिरत बन जाए। इसलिए हदीस पाक में आता है, दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। आदमी जो कुछ बोएगा कल क़यामत के दिन पाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर एक राई के दाने के बराबर अच्छाई की होगी तो उसका बदला उसको वहां मिलने वाला है, और एक राई के दाने के बराबर बुराई की होगी तो उसकी सजा उसको वहां भुगतनी पड़ेगी वहां पर। इसलिए हमारी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इसलिए अल्लाह ताला बाज मर्तबा इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये ऐसे दिन लाता है, ऐसी घड़ियां लाता है, ऐसी रातें लाता है, ऐसे महीने लाता है कि जिसमें हम थोड़े पैर हाथ मारे, कोशिश करें और अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला ने ये महीना ही हम सबको देने के लिए दिया है। रमजान मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने हमारी मग़फ़िरत के लिए दिया। इसलिए देखो, छोटे छोटे अमाल करो तो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान है। ये महीने में अमाल का भाव बढ़ जाता है कि एक फ़र्ज अदा करो 70 फ़र्जों के बराबर सवाब, नफल को अदा करो फ़र्जों के बराबर सवाब मिल जाता है। आदमी सब्र करेगा उसका बदला जन्नत मिल जाएगा। किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार कराता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत है। एक सेठ अपने कारीगरों पर काम में आसानी कर देता है तो उसके लिए मग़फ़िरत है, आग से नजात है उसके लिए। तो ये महीना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इसलिए दिया है कि अल्लाह ताला के सामने हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। इसलिए रोजा रखने पर अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान, क़याम करो तो मग़फ़िरत का ऐलान। लैलतुल क़द्र के अंदर आदमी क़याम करे तो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान। और लैलतुल क़द्र कितनी बड़ी रात है कि आदमी उसके अंदर कोई महरूम नहीं रहता है, मगर जो हकीकत में महरूम है वही शख्स महरूम रहेगा। वरना आदमी लैलतुल क़द्र के अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ आते हैं, और इस रात के अंदर लैलतुल क़द्र के अंदर जो इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, उससे मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, और रात सुबह सादिक तक ये होता रहता है। जब सुबह सादिक हो जाती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान करते हैं, चलो भाई कुछ करो अब अपनी तरफ। तो फरिश्ते पूछते हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्या फैसला सुनाया है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है, मगर 4 लोग इस रात में अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से महरूम रहते हैं। एक शराब का आदी, जो हमेशा शराब पीता है, तौबा नहीं करता है का उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। दूसरा, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को परेशान करने वाला, अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र में भी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करते हैं। इसलिए कि माँ बाप अल्लाह के बाद माँ बाप का दर्जा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ताला कहता है कि भाई तुम अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो उनके साथ। दुनिया के अंदर जितनी मोहब्बतें हैं लोगों की एक दूसरे के साथ, उसकी गर्द वाबस्ता है। मियाँ बीवी की गर्ज होती है, भाई भाई में, बहन में, भाई बहन में, ये जितनी मोहब्बतें हैं, जितने ताल्लुकात है, सब अगराज वाले हैं। मगर माँ बाप की मोहब्बत अपने बच्चे के साथ बेलोस होती है, बेगरज होती है।
ये ऐसी छत और ऐसा साया होता है कि एक मर्तबा चला गया, दो बार कभी नहीं आएगा। तो आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। तीसरा, क़ता रहमी करने वाला, ताल्लुकात को तोड़ने वाला। ताल्लुकात अल्लाह ताला ने जो दिए, रिश्तेदारियां दी है, उसको आदमी निभाना चाहिए, उसको आदमी को बरकरार रखना चाहिए। आदमी को बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर कर कैसे हमारी रिश्तेदारी कायम रहे, उसको रखना चाहिए। जिसको कहते हैं अच्छे अखलाक आदमी से पेश आ जाए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अव्वलीन व आखरीन के अखलाक बताऊं? तो अल्लाह के साहबा ने कहा, बताइए अव्वलीन व आखरीन के अखलाक। तो कहा, सिल मन क़तअक वअफ़ु मन ज़लमक वहसिन मन असा इलैक। जो रिश्ते नाते को तोड़े उससे जुड़ जाओ, जो तुमको केमचो न करे उसको हम केमचो करेंगे। जो रमजान में वाटकी का व्यवहार नहीं करते उसके साथ हम वाटकी का व्यवहार करेंगे। मगरिब से पहले लोग एक दूसरे के यहाँ भेजते हैं ना, तो वाटकी का व्यवहार कहते हैं उसके, तो नहीं करेंगे तो उसके साथ वाटकी का व्यवहार करेंगे। सिलमन क़तअक वअफ़ु मन ज़लमक, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे उसे माफ कर दो, और जो बुरा सुलूक करे उसके साथ अच्छा सुलूक करो। ये तीन कड़वे घोंट है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरे हिसाब को तो आसान कर दे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब यसीर किसको कहते? तो कहा कि आयशा, अल्लाह ताला कल नामा अमाल देख कर यूं कह दीजा मैंने तुझे माफ कर दिया, ये हिसाब यसीर है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए होगा? कि जिनके अंदर ये तीन बातें होगी, सिल मन क़तअक वअफ़ु मन ज़लमक वहसिन मन असा इलैक। जो रिश्ते नाते को तोड़े उससे जुड़ जाए, और जो बुरा सुलूक करे उसके साथ अच्छा सुलूक करे, और जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे उसे माफ कर दो। तो आदमी रिश्ते नाते को तोड़ता है। ये रिश्तेदारी ऐसी चीज है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहेगी, अल्लाह जिसने मुझको जोड़ा तो उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, और जिसने मुझे तोड़ा तो अपनी रहमत से उसके तोड़ दे। और चौथा आदमी यूं कहते हैं कि भाई कीना रखने वाला, हसद रखने वाला। तो इन लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। तो ऐसे लोग जो चीजें हमारे अंदर, उससे दूर करना चाहिए। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने महीना मुबारक दिया है ताकि इस महीने के जरिए से हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए। अब मुसलमान ये समझता है कि एक महीने के अंदर हम दीनदार बन जाएं और 11 महीने बेदीनी वाली जिंदगी गुजारेंगे। ये महीना तो आया इस वजह से कि एक महीना इस तरह गुजार, तो इस तरह साल के 11 महीने इसी तरह गुजारने हैं तुम्हें। ये महीने के अंदर जैसे झूठ बोलना छोड़ देता है आदमी, शराब पीना छोड़ देता है आदमी, सूद नहीं खाता है आदमी, गाले गलौच नहीं करता है। तो सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, बल्कि ये तो पूरी जिंदगी हमारे अंदर ध्यान पैदा हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने मुबारक महीना रखा है। हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान यानी अल्लाह का खौफ पैदा हो, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह का डर पैदा हो जाए आदमी के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हवा चलती थी फौरन मस्जिद में चले आते, अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब तो नहीं आएगा। वो सहाबा इकराम जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारतें दे दी, वो भी रोते रोते गए, दुनिया से भी हमारा क्या होगा मरने के बाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि मेरे 2 वजीर आसमान में है और 2 वजीर जमीन में है। आसमान में जिब्राइल और मीकाईल है और जमीन के अंदर अबू बकर और उमर है।
एक मर्तबा यूं फरमाया, इन्नी लारिफु रजुलन बिइस्मिही व इस्मि अबीही ला याबा बाब बिन अब्वाबिल जन्नह इल्ला मरहबा मरहबा मरहबा, कि मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, उसकी माँ को भी जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ, और क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे कि मरहबा आजा, मरहबा मरहबा मरहबा। किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ऊंची शान वाला कौन होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर है। मगर अल्लाह का खौफ इतना है, क्यों कहते काश कि मैं एक दिन का होता, कोई बकरी खाकर अपने पेट की बैंगनी बना देती। कभी कहते या लैतनी लम तलिदनी, काश के मेरी माँ ने मुझे जना ही न होता। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तजमईन की जिंदगियां देखेंगे तो ये अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का खौफ इतना था कि हम क्या कहेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान नबिय्यन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्नुल खत्ताब होते। जिस गली से गुजर जाते शैतान अपना रास्ता बदल देता था, मगर अल्लाह का ध्यान इतना, अल्लाह का खौफ इतना था। कहते हैं एक मर्तबा सर पकड़ कर बैठे हुए थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, पूछा क्या बात है, क्यों सर पकड़ कर बैठे हो? तो कहने लगे, भाई उम्मत का तो जो होना होगा, मेरा कब्र में क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपके जमाने में बहुत काम हुआ है, अफ्रीका के जंगलों में अजान होने लग गई, जो लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, कई हजार मुरब्बा किलोमीटर पर आपकी हुकूमत हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि ये तो तुम मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे पूछेगा तो मैं कहूँगा उमर के ज़माने में खूब काम हुआ था। मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को अपने ऊपर इत्मीनान नहीं था। कहते हैं आखिरी हज किया, मीना के मैदान में आए, रेती का एक ढेर जमा किया और उस पर चादर बिछाई और यूं कहा, अल्लाह मेरी रायत बहुत बढ़ गई है, अब मुझ में संभालने की ताकत नहीं है, मुझे दुनिया से उठा ले। साल भी खत्म नहीं हुआ कि दुनिया से चले गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि कब्र के पास से गुजरते इतना रोते, हत्ता यबुल्ल लिहयतहु, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लिकुल्लि नबिय्यिन रफीक व रफीकुन फिल जन्नत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कि हर नबी का एक दोस्त है जन्नत में, रफीक है, और मेरा रफीक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। पूछा गया कि कब्र के पास से रो जाते तो इतना क्यों रोते हो, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे से इतना नहीं रोते? तो कहा कि कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरह, क्या आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसान हो गई तो सारी मनाजिल आसान, और अगर ये मंजिल मुश्किल हो गई तो सारी मंजिलें मुश्किल हो जाए। तो सहाबा रोते रोते गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। जन्नत की खुशखबरी दी। मगर कहते हैं कि रात होती तो अपनी दाढ़ी पकड़ते, मिंबर और मिहराब के दरमियान में आकर ऐसे रोते और ऐसे तड़पते, कहते ये तमलमलु का तमलमुल सलीम, जैसे सांप का डसा हुआ कैसे तड़पता है, ऐसे तड़प तड़प कर रोते। और दुनिया से यूं कहते, अय्यतुह दुनिया दनिया कद बत्ततुकी तलात, एक कमीनी दुनिया, जा मैं तुझे 3 तलाक देता हूँ। तेरी जिंदगी बहुत थोड़ी है, तेरे खतरात बहुत आसान है। और फिर एक आह भरकर यूं कहते
कि मरने के बाद वाली जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी है और उसमें आने वाले मनाजिल बड़े खतरनाक मनाजिल है। तो सहाबा इकराम की जिंदगी देखेंगे तो ये कब्र रोते रहते दुनिया से चले। क्या इन्होंने गुनाह किया था कोई? नहीं। कि हमारे पास जो ईमान की पूंजी और जो सरमाया है ये बहुत थोड़ा है और बहुत बड़े के दरबार में जाना है, ये हमारी पूंजी चलेगी कि नहीं चलेगी। आज ये आखिरत का ध्यान हमारे अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महीना दिया है कि हमारे अंदर ये आखिरत का ध्यान पैदा हो जाए, अल्लाह का ध्यान आ जाए कि मेरे मरने के बाद मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। आदमी अपनी मौत को याद कर ले, सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे जिंदगी से। आज जितने गुनाह होते हैं और जितनी नाफरमानियां होती है उसकी वाहिद वजह यह है कि एक मुसलमान अपनी मौत को भूल गया है। वो ये समझता है कि मैं कब्र को लोगों को उतार कर आ रहा हूं, मेरी बारी तो आने वाली नहीं। तो आदमी अपनी मनचाही जिंदगी गुजारता है, ख्वाहिशात वाली जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला ने ये हम सबको मुबारक महीना दिया है और मुबारक महीने के अंदर ही अल्लाह ताला ने हमें आखिरी अशरा भी अता फरमाया है कि आखिरी अशरा कहते हैं बहुत कीमती है। अल्लाह ताला इस रास्ते, इस रात के अंदर, इस अशरे के अंदर आदमी थोड़े पैर हाथ मार लेता है, अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है, अल्लाह ताला की बरकत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है और अल्लाह ताला अपने बंदे को नवाज देते अपने बंदे को, थोड़ी पैर हाथ पैर मार देता है। इसलिए बड़ा कीमती अशरा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमजान का महीना दाखिल होता, इदा दखल शहर रमजान शद्द मीज़रहु, अपनी लुंगी को कसकर बांध देते थे। और कहते हैं जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो कहते हैं यज्तहिदु मा ला यज्तहिदु गैरहु, आप आखिरी अशरे के अंदर इतनी मेहनत करते इबादतों के अंदर जितनी पहले दो अशरे में नहीं करते थे। खुद भी रात को जागते अपने घर वालों को जगाते थे। ये बड़ा कीमती मौका है हमारे पास। इसकी शुक्रगुजारी यही है कि हम उसको सही तरीके से वसूल करने वाले बन जाए, वरना ये तो जिंदगी गुजर जाएगी। अशरा के अभी देखो 20 दिन गुजर गए, 10 दिन और गुजर जाएंगे, हमारे रमजान भी खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग गुज़िश्ता रमजान में हमारे साथ थे, आज वो मनो मिट्टी के अंदर चले गए। एक सुभान अल्लाह कहने के मोहताज है, एक अल्लाह अकबर कहने के मोहताज है। अगर उनसे पूछा जाए भाई तुम्हें क्या चाहिए दुनिया में आकर, तो कि रमजान की कुछ घड़ी मिल जाए, हमें कुछ साथ हमें नसीब हो जाए जी, मैं अल्लाह की याद कर ले, अल्लाह की इबादत कर ले जिसके अंदर। तो मौत के बाद कोई मौका नहीं, ये मौका अल्लाह ताला ने हमको अभी दिया है। एक बुजुर्ग को देखा कि भाई आदमी कब्रिस्तान के बुजुर्ग को देखा कब्र में कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो पूछा उसने भाई आप कुरान शरीफ कब से पढ़ रहे हैं? 200 साल से कुरान मजीद पढ़ रहा हूं। तो कहने लगे सुबहान अल्लाह, 200 साल से कुरान मजीद पढ़ रहे हैं? तो बुजुर्ग ने यूं कहा कि भाई मेरा 200 साल से कुरान मजीद पढ़ना, आपका एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना उसका सवाब बढ़ जाएगा। इसलिए कि मरने के बाद अमल पर कोई सवाब नहीं। अगर दुनिया में आपने एक सुभान अल्लाह कह दिया आधा मीज़ान भर जाएगा, एक अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया उहद के बराबर, पहाड़ के बराबर सवाब मिल जाएगा। तो ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने हम सबको बनाने के लिए दी है और बनती है मेरे भाई हमारी जिंदगी अमाल से। अल्लाह ताला ने ये महीना दिया, ये रातें दी कि पहली उम्मत की उम्रों को देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 300 साल में उनका जवान बालिग होता था, हजार साल की उनकी उम्रें हुआ करती थी। एक आदमी के बारे में देखा कि उसने हजारों साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, कभी उसकी सवारी का जो रस्सा आता है जो घोड़े को बांधते रस्सी, वो कभी
खुश्क नहीं हुआ, हमेशा गर्मी पसीने से तर रहता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत की उम्रें भी छोटी और उम्रें छोटी तो अमाल भी कम होंगे। पहली उम्मत की उम्रें भी ज्यादा, उनके अमाल भी ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कलक को अफसोस हुआ। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र नाजिल फरमाई। वरना हमारी उम्रें कितनी हैं? आमार उम्मती का 70 और 60, कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान में होगी। वो कलीलम मा तजावज़, बहुत थोड़े हैं कि आगे भी चले जाएंगे और बहुत थोड़े सेंचुरी भी लगा देते हैं, मगर अक्सर 60 और 70 के दरमियान में ही चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है, ये हमें वक्त दिया है। हम इसको ऐसे ही नहीं गुजारेंगे, बल्कि हम उसको सही तरीके से वसूल करेंगे। कि मुबारक रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत के अंदर वक्त गुजारेंगे। और उसका एक तकाज़ा ये है कि हम इस बचे कुछ दिनों को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लेंगे। एक ताबी हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि, उनसे किसी ने पूछा कि एक आदमी बहुत ज्यादा इबादत करता है और एक आदमी बहुत ज्यादा गुनाह करता है, एक आदमी कम इबादत करता है, कम गुनाह करता है, दोनों में से कौन अच्छा है? क्या कहा? एक आदमी बहुत इबादत करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश्त भी पढ़ता, फराइज नवाफिल सब पढ़ता और पिक्चर भी देखता है। और एक आदमी बहुत ज्यादा इबादत नहीं करता, फराइज पर इक्तिफा करता है, सुन्नतों का एहतमाम करता है, मगर अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचता है। तो इन दोनों में से कौन अच्छा है? तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क़ाल ला अअदिलु बिस्सलामा, मेरे नजदीक गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारना उससे बड़ी कोई चीज नहीं कि हम इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी न करें। हाँ, वरना नवाफिल तो जो है ना वो टांक का काम देते हैं। जैसे हम लोग माजून खाते हैं ना, ताकत बनाने के लिए माजून का इस्तेमाल करते हैं। अब आदमी माजून भी खाए और उसके साथ जहर भी थोड़ा थोड़ा खाए तो एक दिन जहर उस पर गालिब आ जाएगा, उसको हलाक बर्बाद कर देगा। और एक आदमी माजून नहीं खाता है, सीधी सादी दाल रोटी खाकर अपनी जिंदगी गुजारता है, तो सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, वो हलाक नहीं होगा। तो नवाफिल करना अच्छी चीज है, मगर गुनाह करके करना, ये गुनाह एक दिन गालिब आ जाएंगे उसके ऊपर, वो हलाक बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गों, ये दिन जो है बचे कुछ 10 दिन जो हमारे पास है, उसको हम सही तरीके से गुजार लें। जो कुछ हो गया है उस पर अल्लाह ताला से तौबा करें, माफी मांगे हमने कि भाई जैसा गुजारना चाहिए वैसा नहीं गुजारा। कहीं हम उस हदीस के मिस्ताक न बन जाए जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही कि जब मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन, फिर दूसरे पर रखा तो कहा आपने कहा आमीन, फिर तीसरे पर रखा तो कहा आपने कहा आमीन। आपके मतवाले आशिकाने सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुआ भी नहीं की और आपने आमीन कहा, आप तो हमने ऐसी चीज देखी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे और यूं कहा कि जिसके माँ बाप बुढ़ापे पर पहुंच गए और अपने लिए जन्नत का सामान मुतय्यन न कर ले, जन्नत अपने ऊपर न ला दे, उसके लिए हलाकत हो जियो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, तो कहा अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे और यूं कहा कि मेरा नाम पुकारा जाए और उस पर दरूद न पड़े, उसके लिए हलाकत हो जियो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने आमीन कहा। और तीसरा यूं फरमाया कि जिस पर रमजान का मुबारक महीना गुजर जाए और उसकी मग़फ़िरत न हो जाए, उसके लिए हलाकत हो जियो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आमीन मैंने कहा। यानी मस्जिद नबवी है, जुमा का वक्त है,
और बद्दुआ करने वाले जिब्राइल है और उस पर आमीन कहने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इस दुआ के कबूल होने में कोई शक नहीं कि दुआ नहीं बद्दुआ कबूल हुई हो। तो कहीं हमारा उन लोगों में शुमार न हो जाए जो इस हदीस का, इसलिए डरने की चीज है हम सबके लिए। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी हमारे पास वक्त है। सुबह का खोया हुआ शाम में वापस आ जाए, खोया हुआ नहीं। हम थोड़े हाथ पे, लोग कितनी मेहनतें इबादतें करते हैं। लोग हमारे असलाफ को देखे कैसे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। इस महीने में भी लोग ऐसे ऐसे आपस में कंपटीशन करते हैं। बाद ऐसे होंगे जो रोजाना एक कुरान मजीद खत्म करते हैं लोग। बाद लोग ऐसे होंगे रोजाना 15 पारे कुरान मजीद के पढ़ते हैं। रोजाना लोग 1 लाख मरतबा दुरूद पाक के पढ़ने का एहतिमाम करते हैं। लोग 1 लाख मरतबा कलमे तय्यबा पढ़ने का एहतिमाम करते हैं। लोग एक दूसरे से बढ़ रहे हैं। 2025 का ये रमजान हमारा ऐसा हो कि यादगार बन जाए हमारे लिए, और जब अल्लाह ताला के पुकारा जाए तो हम भी उसमें शामिल हो जाए। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा था, तो बड़े बड़े लोग खरीदने के लिए आ गए। बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े रुआसा बाजार में महल के अंदर आ रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा, उनके खरीदने के लिए जा रहे। एक देखा कि एक बुढ़िया है, हाथ के अंदर ऊन का गट्टा है, दोरे का, लेकर जा रही है। और पूछा किसी ने, अम्मा जी आप कहाँ जा रही हो? तो कहा, बेटा मैंने सुना है यूसुफ को बेचा जा रहा है, मैं उसको खरीदने जा रही हूँ। कि अम्मा जी उसके लिए तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और ये ऊन के जरिए से और ये धागे के जरिए से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे खरीद पाओगी? तो कहा, बेटा मैं जानती हूं कि मैं इस धागे से यूसुफ को नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला पुकारेगा कि मेरे यूसुफ के खरीदार कहाँ है। तो जब आवाज लगेगी तो उसमें मेरा भी शुमार हो जाएगा, और मैं भी अपने नबी के, अल्लाह के नबी के खरीदारों में खड़ी हो जाऊंगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला आवाज लगाएगा कल क़यामत के दिन, 2025 के रमजान के गुजारने वाले, इबादत करने वाले कहाँ हैं? तो उसमें हम थोड़ा पर हाथ मार लेंगे और थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारी लाज रख लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये महीना और ये आखिरी अय्याम अल्लाह ताला से मांगने के हैं, अल्लाह ताला से तौबा करने के हैं। आदमी के हर इलाज, आदमी के गुनाहों का इलाज अपना तौबा है। सच्ची पक्की तौबा कर ले आदमी, और उसकी 3 अलामतें हैं तौबा की। पहले ये कि भाई आदमी ने जो कुछ किया इसके नदामत कर ले, गुनाहों पर आइंदा न करने का अज़्म कर ले कि अब मैं नहीं करूंगा, और अभी जिस हाल में है उस हाल में आदमी छोड़ दे। ये तौबा की 3 अलामतें लिखी है उलमा ने, और चौथी अलामत यूँ लिखी है कि जिसके साथ, जिस जगह पर बैठकर और जिन दोस्तों के साथ रहकर ये अल्लाह की नाफरमानी करता था, उन लोगों को भी छोड़ दे, तो उसकी तौबा के अंदर जान पैदा हो जाएगी। वरना आदमी चलने में चला गया, 4 महीने चला गया कि जिंदगी बदल जाए, वापस आकर जब वो मजलिस को नहीं छोड़ा, उस जगह को नहीं छोड़ा, उन दोस्तों को नहीं छोड़ा, उस महफिल को नहीं छोड़ा, तो वापस आदमी की जिंदगी वहीं पर आ जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये मौका हम सबको दिया है, इस मौके को गनीमत जाने। कुछ अय्याम बाकी रह गए हैं, उस अय्याम की कदरदानी कर ले। उस कदरदानी यही है कि हम उसके अंदर अल्लाह ताला की ताअत के साथ नाफरमानी से बचते हुए इन अय्याम को गुजार लेंगे। अगर रमजान हमारा सही गुजर गया, साल के 11 महीने सही गुजर जाएंगे। इसलिए अल्लाह वाले 6 महीने पहले से दुआ करते, ए अल्लाह हमें रमजान अता फरमा दे, और जब रमजान गुजर जाता 6 महीने तक ये दुआ करते कि अल्लाह ये रमजान को कबूल फरमा ले। तो साल भर उसी में चला जाता। 6 महीना तो उसके आने की दुआ करते, और 6 महीने जो अमाल किए हैं उन अमाल की कबूलियत की दुआ करते थे। इसलिए इस महीने की जो इबादतें हैं उन इबादतों का रोजा है। तो सिर्फ रोजा ये नहीं कि भाई रोजा रख लिया, रोजे के अंदर उलमा ने कहा कि आदमी नियतें करें। सबसे पहली नियत क्या करें रोजे के अंदर? कि अल्लाह का तकवा मुझे मिल जाए, इस रोजे के जरिए से मेरी मगफिरत हो जाए,
दूसरी नीयत। तीसरी नीयत ये करे कि इस रोजे के जरिए से अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरवाजा बनाया है जिसका नाम बाबुर रैयान है, यानी रोजेदार उस जन्नत में उस दरवाजे से होकर जाएंगे तो अल्लाह ताला मुझे इस दरवाजे में दाखिल होने वाला बना दे। और चौथी नीयत रोजेदार ये करे कि अल्लाह ताला ने जो रोजे पर इनामात का वादा किया है वो अल्लाह ताला मुझे सब अता फरमा दे। और पांचवी चीज अल्लाह ताला की रजा के लिए करने वाला बन जाए। तो इस तरह आदमी नीयत बनाए हर अमल के अंदर तो बहुत आगे चला जाएगा। अल्लाह ताला नीयतों पर फैसला करता है, अल्लाह ताला नीयतों को करता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ये आखिरी अशरा शुरू हो गया है। हम उसके अंदर जिस तरह दुनिया के लिए सीजन का वक्त है, लोग व्यापारी पूरी पूरी रात दुकान खुली रखते हैं, भाई सीजन का मौका है, कमाने का मौका है। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, हमारी आखिरत के बनाने का मौका है। क्या पता आइंदा साल हमारी जिंदगी बाकी रही नहीं रही, हमें वक्त मिला नहीं मिला। तो ये जो हमारे पास चंद दिन बचे हुए हैं, इन चंद दिनों के अंदर हम अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर ले कि अगर हमने रमजान को सही गुजार लिया तो साल के 11 महीने सही गुजर जाएंगे। और जिस चीज को अपनी जिंदगी में लाना है, उलमा ने लिखा है रमजान में उसको शुरू कर दो तो साल के 11 महीने वो चीज हमारे अंदर आ जाएगी। और जिस चीज से बचना चाहते हो, इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर बच जाओ तो साल के 11 महीने उस बुराई से बच जाओगे। जैसे झूठ बोलना छोड़ना, इस महीने में छोड़ दो, साल के 11 महीने आदमी झूठ बोलने से बच जाएगा। ये मुबारक ऐसा महीना है, ये अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। उसकी अल्लाह ताला हम सबको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और उसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आज मुसलमान ये महीने का एहतराम नहीं करता है। अब देखो बाजार में मुसलमान खाना खा रहे हैं, बाजारों में शरबत पी रहे हैं, बाजार में लोग गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं। अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरामी गजब का बाइस है। एक मतलब एक बुजुर्ग कहते उनके महल्ले के अंदर एक मजूसी आदमी रहता था, आग का पुजारी रहता था। उसका इंतकाल हो गया। वो बुजुर्ग ने देखा कि वो जन्नत के अंदर घूम रहा है, तो उससे पूछा तू आग का पुजारी और तू जन्नत में कैसे आ गया? तो उसने कहा कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा था, मेरा बेटा खाना खा रहा था बाहरी रास्ते में, मैंने उसको एक थप्पड़ लगाई और थप्पड़ लगाकर यूं कहा कि मुसलमानों का मुबारक महीने में तू खाना खा रहा है, तू इफ्तार कर रहा है। अल्लाह ताला को मेरी अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने मौत से पहले पहले मुझे ईमान नसीब कर दिया और अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाया। तो इस महीने का एहतराम हर ईमान वाले पर जरूरी है, और बेएहतरामी करेंगे अल्लाह ताला बड़े नाराज होते हैं, अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो जाता है। इसलिए हम अपने भाइयों से भी बात कहें कि बेएहतराम करें इस बात में। कोई आदमी मजबूरी में है, इफ्तार कर रहा है, तो उसको तो अपने घर में रहना करना चाहिए, या रोजेदारों की तरह उसको रहना चाहिए। यहाँ पर कभी छुप कर लिया तो और बात है, वरना ये एक रोजा ऐसा है इसका कि अगर तुमने बगैर उज़्र के इफ्तार कर लिया, रोजा नहीं रखा, हदीस पाक में आते सारी जिंदगी आदमी रोजा रखा करेगा, उसकी रोजे तो एक कज़ा से हो जाएगी मगर सारी जिंदगी भी उसके बदले में रोजा रखा। कहते हैं इस महीने में रोजे के जो अनवारात है, जो बरकत है, वो आदमी को नसीब नहीं होते कभी भी। ऐसा महीना है, इसमें अल्लाह ताला आदमी की कोशिशों को देखता है, अल्लाह ताला आदमी की तड़प को देखता है, फिर अल्लाह ताला आदमी के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा मेरी तरफ आता है, एक बारिश मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअन, जो एक बारिश आता है मैं एक ज़िरा उसके करीब जाता हूँ, जो एक ज़िरा आता है मैं उसके साथ एक बा आता हूँ। मन अतानी यमशी फ़अतैतुहु हरवलतन, जो चलकर मेरे पास आता है मैं दौड़कर उसको अपने पास लगा लेता हूँ। तो मेरे भाई अल्लाह ताला को मनवाने का और अल्लाह के करीब होने का ज़माना है, ज़रिया है और दिन है। अल्लाह ताला हम सबको उसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान के जो तकाज़ा है उस तकाज़े के मुताबिक हम सबको अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
दुरूद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा अस्नैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा यहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना व क़ुलूबल मुस्लिमीन अला दीनिक। अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना व क़ुलूबल मुस्लिमीन अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिका लम तुमल्लिकना मिनहा शैआ फ़इज़ा फ़अल्ता ज़ालिका बिना फ़कुन अंता वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बक व हुब्ब रसूलिक व हुब्ब मन यनफ़उना हुब्बुहु इंदका या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ। अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन फ़इन्नका इन तकिलना इला अनफुसिना तकिलना इला ज़ुअफ़िन व औरतिन व ज़ंबिन व ख़तीअह। अल्लाहुम्मा ला तंज़ि मिन्ना सालिह मा अतैतना फ़इन्नहु ला नाज़िअ लिमा अतैत व ला यअसिमु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'ता। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला ضالن इल्ला हदैता वला हाइरन इल्ला दललता वला आइमन इल्ला ज़व्वजता वला मुसाफ़िरन इल्ला सल्लमतहु व गन्नमता वला मज़्ज़ूनन इल्ला सर्रहता वला मज़लूमन इल्ला नसरता वला मय्यितन इल्ला गफ़रता वला शहीदन इल्ला तक़ब्बलता वला कर्बन इल्ला नफ़्फ़सता वला दुर्रन इल्ला कश्शफ़ता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इलैका रब्बी फ़हब्बिबना इलैका रब्बी फ़हब्बिबना व फ़ी अनफुसिना लक फ़ज़ल्लिलना व फ़ी अयुनिन नासि फ़अज़्ज़िमना व मिन सय्यिल अख़लाक़ि फ़जन्निबना व अला सालिहिल अख़लाक़ि फ़क़व्विमना व अला सिरातिल मुस्तक़ीम फ़थब्बितना व अलल अअदाइ अअदाइका अअदाइल इस्लाम फ़ंसुरना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर जमाअतल मुवाहिदीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान व फ़ी कुल्लि ज़मान व फ़ी कुल्लि वक़्त वख़्ज़ुल अअदाहुमुल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व फ़र्रिक़ बैनहुम व कस्सिर अमारहुम व ख़र्रिब बुयूतहुम व क़र्रिब आजालहुम वक़्ता दाबिरहुम व अंज़िर बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलक्ता आदन व समूद। अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना वहफ़ज़ना मिन बैनि ऐदीना व मिन खल्फ़िना व अन अयमानिना व अन शमाइलिना व मिन फ़ौक़िना व मिन तहतिना व नऊज़ु बिका अन तुग़ताल मिन तहतिना। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फुजातिल खैर व नऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनस सममि वल बकमि वल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या दल कुव्वतिल मतीन या राहिमत दुअफ़ाइ वल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द या फातिरस समावाति वल अर्द या राज़िक़त तिफ़्लिस सग़ीर या जाबिरल अज़्मिल कसीर या मुफ़र्रिजनिल मकरूबीन या मुरव्विहनिल मग़मूमीन या काशिफ़ल कुर्बी या इलाहल आलमीन। अस्अलुका मसअलतल मिस्कीन व अब्तहिलु इलैका इब्तिहालल मुज़निबिज़ ज़लील व अदऊका दुआअल बाइसिल फ़क़ीर। दुआ मन ख़दत लक रक़बतहु व ज़ल्ल लक जिस्मुहु व रग़िम लक अनफ़ुहु। अल्लाहुम्मा ला तजअलना बिदुआइका शक़िय्या व कुन ली रऊफ़र रहीमा या खैरल मसऊलीन व या खैरल मुअतीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब की ख़ताओं से दरगुदर फरमा दे। ए अल्लाह वाक़ियतन बहुत बड़े मुजरिम है मौला, बहुत बड़े पापी हैं मौला। रात के अंधेरे में दिन के उजालों में जान कर अनजान कर गुनाह सगीरा और कबीरा किए हैं मौला। ए मेरे मौला हम सबको माफ़ फरमा दे मौला। ए अल्लाह तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं, तेरे घर के सिवा कोई घर नहीं है मौला। अगर तूने ठुकरा दिया हम किसके दर पर जाएंगे मौला। हम तो तेरे दर के पुराने भिखारी हैं मौला। ए अल्लाह पुराने भिखारी को लोग फरियाद सुना करते हैं मौला। ए अल्लाह हम तो तेरे दर के पुराने भिखारी हैं मौला। ए इलाहुल आलमीन हम तो तेरे दर के कुत्ते हैं मौला। अगर तूने हमें ठुकरा दिया हम किसके दर पर जाएंगे मौला। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे मौला। ए अल्लाह हम तो गुनाह कर कर भूल गए, तेरी न सोने वाली आँख हमेशा देखती रही है मौला। ए इलाहुल आलमीन हम सबको माफ़ फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन माफ़ कर दे मौला। ए अल्लाह तू गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है मौला, तू सत्तारुल अयूब है मौला। ए अल्लाह तेरी शान बड़ी निराली है मौला। ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला ये महीना दिया है और तू माफ़ करने के लिए देता है। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे मौला, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन अपने नेक बंदों में हमारा शुमार फरमा दे, मुमिनीन कामिलीन में दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह तेरे शुक्रगुज़ार बंदों की फहरिस्त में शामिल कर दे मौला। ए अल्लाह हम बड़े नाशुक्र वाक़े हुए हैं मौला, तेरी नेमतें खाते हैं, गैरों के गीत गाते हैं मौला। ए अल्लाह तेरी नेमतों की शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन तेरा ज़ाती ताल्लुक़ हमें नसीब फरमा दे मौला। ईमान की हकीकत नसीब फरमा दे, ईमान का नूर दे दे, ईमान की हलावत दे दे, ईमान की चाशनी हमें नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह वो ईमान दे जो तूने सहाबा को दिया, उसका शिम्मा और दर्रा हमें नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह तेरे नबी की एक एक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे मौला। ए अल्लाह इबादतों का एहतिमाम नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह इबादतों में सिफत एहसान पैदा फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन शुक्र करने वाला दिल अता फरमा दे, जिक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन अखलाक़ रज़ीला को निकाल कर अखलाक़ अज़ीमा से वाबस्ता फरमा दे मौला। इखलास और इलाहियत पैदा फरमा दे, जान माल को तेरे दीन पर
लगाने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया से बेहयाई को, औरियानियत को, कुफ्र शिरक को, यहूदियत को, नसरानियत को ख़त्म फरमा दे मौला। ए अल्लाह तेरा पूरा दीन पूरी दुनिया में पूरी ताकत के साथ हर फर्द में पूरा पूरा जिंदा हो जाए, उसके तू फैसले फरमा दे मौला। ए अल्लाह हम सबको अपने दीन आली की मेहनत के लिए कबूल फरमा दे मौला, देर और दूर के लिए कबूल फरमा दे मौला। ए अल्लाह काबिलियत तेरा कोई शर्त नहीं है मौला, तू जिसे कबूल करता है कबूल हो जाता है मौला। ए अल्लाह हम सबको कबूल फरमा दे मौला। ए अल्लाह हुब्बे जा, हुब्बे माल, हुब्बे शोहरत के नापाक जज्बों से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे मौला। ए अल्लाह सिफात कबूलियत से नवाज दे मौला, ईमानी सिफात से आरास्ता फरमा दे मौला। ए अल्लाह नफ्स और शैतान के मकर व फरेब से, धोखे से पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे मौला। ए अल्लाह बदनिगाही, बदजुबानी, बद अखलाकी, बदगुमानी से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे मौला। ए अल्लाह शैतानी अफ़ाल से, हसद, कीना, बुग़्ज़, चुगलखोरी, गीबत, तोहमत, बहतान, इन तमाम चीज़ों से, इन बुरे अफ़ाल से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे मौला। ए अल्लाह माह मुबारक के कुछ अरसा रह गया है मौला। ए इलाहुल आलमीन जैसा गुजारना चाहिए वैसा नहीं गुजारा मौला, जैसे उसकी कदरदानी करनी चाहिए वैसे नहीं की मौला, जैसा उसका एहतराम करना चाहिए वैसा नहीं किया मौला। ए अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे मौला, हमें माफ़ फरमा दे मौला। ए अल्लाह बकिया दिन जो बचे हैं अल्लाह उसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह उसकी रहमतें और बरकतों से हमें सरफराज फरमा दे, मुस्तफ़ीज़ फरमा दे मौला। ए अल्लाह उसको समेटने वाला हमें बना दे मौला। ए अल्लाह हमारे अंदर तेरी तलब पैदा फरमा दे, तेरी जुस्तजू नसीब फरमा दे। ए अल्लाह तेरा ताल्लुक़ दे दे हमें, तेरी माइयत दे दे, तेरी नुसरत दे दे। ए अल्लाह तेरा ज़ाती ताल्लुक़ नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी कर दे मौला। ए अल्लाह हमारे दिल वीरान हो चुके हैं मौला, जितनी रात की तारीकी के अंदर, जंगल के अंदर जितनी तारीकी और वहशत नहीं होती उससे ज़्यादा वहशत हमारे दिलों के अंदर मौला है। ए अल्लाह दिलों की वहशत को दूर फरमा दे मौला, दिलों की पाकीज़गी नसीब फरमा दे। ए अल्लाह दिलों की पाकीज़गी नसीब फरमा दे मौला। ए अल्लाह दिलों में नरमी पैदा फरमा, रिक़्क़त पैदा फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन जितनी जिंदगियां गुजर गई है अल्लाह हम गफलत के साथ गुजार दिए मौला। ए इलाहुल आलमीन एक सजदा भी ऐसा नहीं किया जो तेरी दरबार में पेश करने के काबिल हो मौला। ए इलाहुल आलमीन हम सबको माफ़ फरमा दे मौला। ए अल्लाह हम बड़े कसूरवार हैं मौला। ए इलाहुल आलमीन पूरी उम्मत की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं मौला, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे मौला। ए अल्लाह उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। उम्मत बड़े हालात में है मौला। ए अल्लाह इस उम्मत का कोई रखवाला नहीं है मौला। ए अल्लाह कोई अबू बकर जैसा मल्ला भेज दे, उम्मत की कश्ती को किनारे लगा दे मौला। कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा भेज दे जो इस उम्मत की कश्ती को किनारे लगा दे मौला। ए अल्लाह उम्मत की कश्ती भंवर में फंस चुकी है मौला। ए इलाहुल आलमीन तू उसका रखवाली बन जा मौला। ए अल्लाह उम्मत को हिदायत दे दे मौला, इंसानियत को हिदायत दे दे मौला। ए अल्लाह पूरी इंसानियत के कुलूब तेरी दो उंगलियों के दरमियान में है। ए कुलूबों के फेरने वाले आका सारी इंसानियत के कुलूब को हिदायत की तरफ फेर दे मौला, हिदायत दे दे मौला। ए इलाहुल आलमीन हम तो बहुत कमजोर है मौला, हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं है मौला। हमें कांटा चुभ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें सर में दर्द हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। ए मेरे मौला हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं है मौला। हमारे साथ अफ़्व का, आफियत का, युस्र का, सहूलत का मामला फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे साथ युस्र का, सहूलत का मामला फरमा दे मौला। ए अल्लाह उम्मत की सलाहियत को दीन पर लगा दे मौला। ए अल्लाह उम्मत के नौजवान बच्चे और बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा दे मौला। ए अल्लाह बातिल के हटकंडों से उम्मत के नौजवान बच्चियों की हिफाजत फरमा दे मौला। ए अल्लाह उम्मत बड़े हालात में मौला, उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन ये बातिल कौमें तेरे दिन के मिटाने के दर पर है मौला, इनके मुकद्दर में हिदायत लिखी हो तो दे दे मौला, वरना ऐसे लोगों से अपनी जमीन को पाक साफ कर दे मौला। ए अल्लाह उनकी तदबीरों को उन्हीं पर उलट दे मौला, उनकी स्कीमों को फेल कर दे मौला। ए अल्लाह उनकी स्कीमों को फेल कर दे मौला। ए इलाहुल आलमीन मुसलमान जहाँ कहीं मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं मौला, ए अल्लाह अपनी मदद और नुसरत शामिल हाल फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे मौला। ए इलाहुल
आलमीन तूने हर वक्त मदद की है मौला। ए अल्लाह बदर में तूने फरिश्तों को भेजा है मौला। ए इलाहुल आलमीन तूने खंदक के मौके पर फरिश्तों को भेजा है मौला। ए अल्लाह तूने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए समंदर में 12 रास्ते कर दिए हैं मौला। ए अल्लाह यूसुफ के रब है जिसने तूने कुएं से उनको सही सालिम निकाला है मौला। ए अल्लाह तो अपने इन मजलूम बंदों पर मग़फ़िरत और रहम फरमा दे मौला। ए अल्लाह उनकी मदद फरमा दे मौला। ए अल्लाह उनकी मदद फरमा दे मौला। ए बेघर वालों को घर अता फरमा दे मौला। ये अल्लाह खाने पीने से भी बेचारे महरूम है, उनको खाना पीना अता फरमा। मुबारक महीना चल रहा है, बड़ी आजमाइश के साथ गुजार रहे हैं मौला। अपनी मदद और नुसरत शामिल हाल फरमा दे मौला। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, मदारिस मसाजिद मकातिब खानकाहों की दावत तबलीग की मुबारक मेहनत की काम के करने वालों की काम के ठिकाने की ए अल्लाह खुसूसन हिंदुस्तान में अमूमन पूरे आलम के अंदर पूरी हिफाजत के फरमा दे मौला। ए अल्लाह इस हिंदुस्तान के अंदर हमें अपनी सुन्नत और शरीयत के साथ रहने की ए इलाहुल आलमीन उसके तू फैसले फरमा दे मौला। ए अल्लाह तू फैसले फरमा दे जब तक ये क़यामत तक अल्लाह इस हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर से ये मस्जिदों से अजान की आवाज़ें आती रहेगी मौला। ये मसाजिद के अंदर छोटे छोटे बच्चे अल अलिब्बा पढ़ते रहेंगे मौला, और मदारिस के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं गूंजती रहेगी मौला। उसके तो फैसले फरमा दे मौला। ए अल्लाह हम तो तेरे पास फैसला करवाने आए मुबारक रात के अंदर मौला। हम तो आज मनाने आए तुझे, अल्लाह तू मान जा हमें मौला। अल्लाह तू हमारा बन जा मौला। अल्लाह वाक़ियतन तू नाराज है मौला, तो हमसे रूठा हुआ है मौला। अल्लाह हम तुझे मनाने आए मौला, मान जा मौला। अल्लाह ये बहुत बड़ा मजमा है मौला, जिसमें सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसकी जवानी की इबादत पर तुझे रश्क आता है, मासूम बच्चे भी हैं मौला। अगर ये किसी मालदार के दरवाजे पर चले जाए तो वो भी कुछ न कुछ दे देंगे मौला। अल्लाह तू तो मालदारों का मालदार है मौला, तू तो सखियों का सखी है मौला। ए इलाहुल आलमीन तेरे नबी ने खबर दी है कि जो उसके पास मांगता है कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है मौला। ए इलाहुल आलमीन तुझसे मांग रहे हैं, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत के फैसले मांग रहे हैं मौला, पूरी उम्मत की इंसानियत की हिदायत के फैसले मांग रहे हैं मौला। ए अल्लाह हमारे मुल्क के एक भाइयों को हिदायत दे दे मौला, हमारे मुल्क के एक भाइयों को हिदायत दे दे मौला। ए अल्लाह हमारे मुल्क के भाइयों के दिलों के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की मोहब्बत डाल दे मौला। ए अल्लाह उनके दिलों से आसुबियत और नफरत निकाल दे मौला। ए इलाहुल आलमीन, ए इलाहुल आलमीन मुसलमानों की मुसलमानी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे मौला। हक की राहों को कुशादा फरमा दे मौला, बातिल रास्तों को मजदूद फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन ये माह मुबारक की जो इबादत है उसको कबूल फरमा दे मौला। रोज़ा तरावी ज़कात वगैरह जो मुसलमान हम सब के कबूल फरमा दे मौला, पूरी उम्मत की कबूल फरमा दे मौला। अल्लाह बकिया बचे हुए दिन की कदरदानी कर कर सही मानों में गुजारने वाले बना दे मौला। ए इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा रहे ईमानी आफियत वाली इफ़्फ़त वाली पाकदामनी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे मौला। वक्त मुकर्ररा पर कामिल ईमान के साथ उसने खातिमा की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह सुए खातिमा से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे मौला। अल्लाह अचानक की मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, अस्पतालों की मौत से हमारी हिफाजत फरमा दे मौला। अल्लाह दुनिया बकते बकते जाने से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया बटोरते बटोरते जाने से हमारी हिफाजत फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन तो हमें ऐसी मौत दे जो अपने नेक बंदों को दिया करता है कि हम के तेरे पास आ रहे हो, लोग रो रहे हो। ए इलाहुल आलमीन और कलमे ज़बान पर तेरा कलमा जारी हो, ऐसी प्यारी मौत हम सबको नसीब फरमा दे मौला। अल्लाह जिसने एक मर्तबा कलमा पढ़ा उसको भी कलमे वाली मौत नसीब फरमा दे मौला। अल्लाह हर खैर को हमारे लिए मुक़द्दर फरमा दे, हर शर से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तमाम के मसाइल को आसान फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन बेरोजगार को हलाल और पाकीज़ा रोज़ू का इंतज़ाम फरमा दे, बेघर वालों को घर अता फरमा दे, तमाम कायनात की मखलूक़ात की परेशानियों को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों को अदा करने की गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमा दे, नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे उनकी रहाई के असबाब पैदा फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन मज़लूमों की मदद फरमा दे, ज़ालिम के जुल्म से निजात दे दे मौला।
ए अल्लाह बहुत से लोग जेलों में कई कई साल से लोग पड़े हुए हैं मौला। हर साल रमजान आता है, बच्चे पूछते हैं अपनी माँ से हमारे अब्बू कब आएंगे मौला। ए अल्लाह उस माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा मौला, उस माँ की लाज रख ले मौला। ए अल्लाह रहाई के असबाब पैदा फरमा दे मौला, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है मौला। ए अल्लाह तू उन सब के जेलों में पड़े हुए को अल्लाह रहाई नसीब फरमा दे मौला। बे औलादों को नेक साले औलादे नसीब फरमा दे, ना फरमान औलादों को फरमा बरदार बना दे। जो नौजवान हो चुके नेक साले जोड़े इनायत फरमा दे, जिनके जोड़े मुतय्यन हो गए उनके बरकत अता फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन हम सबको ए अल्लाह अपनी ज़िंदगी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत से पहले पहले तौबतुन नसूहा नसीब फरमा दे, सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन एक वक्त आएगा हमको भी लोग उठाकर कब्रिस्तान में डाल देंगे मौला, और ये लोग दुआ पढ़कर चले जाएंगे मौला, फिर हम अकेले होंगे मौला। ए इलाहुल आलमीन उस वक्त तो हमारा साथ हो जाइए मौला। ए इलाहुल कब्र के अजाब से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, जहन्नम के अजाब से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह हश्र की रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा दे मौला। ए अल्लाह दुनिया और आखिरत की दिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा रहे तेरी ताअत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे, तुझको राजी कर कर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे मौला। ए इलाहुल आलमीन जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा मुतवक्के कहना चाहते थे कह नहीं सके, उन तमाम के जायज़ मकासद पूरा फरमा दे। हमारी दुआओं को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या